कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल चैप्टर ऑफ क्लास 9। चैप्टर 7 है हमारी बुक का एनसीईआरटी का, जो हम अब कवर करने वाले हैं। काफ़ी जल्दी कवर कर देंगे। हम आपको इसके कुछ क्वेश्चंस और बेसिक थ्योरी बताएंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। हम बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में। बाकी आप सपोर्ट तो करो, और इस वीडियो पे ऊपर 10 लाइक तो करवा ही देना। इतना तो हम डिज़र्व करते हैं हमारी मेहनत के लिए। बाकी बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल जिसकी वो शेप जिसकी 3 वर्टिसेस होती हैं, जिसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। और उसका हर एक साइड का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी। इस चैप्टर में हम मेनली कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे। अब ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, अगर हम इसको एक के ऊपर एक रखेंगे तो ये बराबर नहीं दिखेंगे, पर अगर हम इन दोनों को एक के ऊपर एक रखेंगे तो ये बराबर हैं। तो अगर हम किसी भी शेप को दूसरे के ऊपर रखकर इक्वल दिखेगा तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब सीपीसीटी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, मान लो ये कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है, ठीक है। तो उसके बाद कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद उसके बाकी बचे एंगल साइड सब इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये होता है हमारा सीपीसीटी। तो इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया होता है। पहला क्राइटेरिया हमारा एस ए एस मतलब साइड एंगल साइड, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है एस वाली क्राइटेरिया के ऊपर ही। तो हमें एक फिगर दे रखा है जो आपकी बुक में है। तो इसके अंदर हमें दो चीज़ें शो करानी है कि ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओसी, और दूसरा शो कराना है एडी पैरेलल टू बीसी, ठीक है। तो एडी हमें पैरेलल करना है बीसी के, और बाकी हमें इसको कॉन्ग्रुएंट शो कराना है। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल एओडी और बीओसी लिया। उसका ए और बीओ हमें दे रखा है, गिवन है, ठीक है। और फिर एंगल है एंगल सीओबी और एंगल एओडी वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। और सीओ और डीओ भी हमें गिवन है इक्वल। तो बाय साइड और साइड एंगल साइड से हमारा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और हम सीपीसीटी से किसी को भी इक्वल कर सकते हैं। तो इसको हमने एंगल 1 ले लिया, इसको एंगल 2 ले लिया, ये ऑल्टरनेट बन रहा है ना। तो हमने अगर इसको सीपीसीटी से इक्वल दिखा दिया तो ऑल्टरनेटिव एंगल इक्वल हो गया। तो ये एडी पैरेलल टू बीसी अपने आप हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे हो गया ये। अब ए एस से क्या होता है, एंगल साइड एंगल, और ए एस होता है हमारा एंगल एंगल साइड, ठीक है। तो हमें एक क्वेश्चन है हमारा ए एस ए पे। तो हमें क्या करना है, शो करना है ए ओ बी हमारा कॉन्करेंट है डी ओ सी के, और दूसरा ओ हमें मिड पॉइंट शो करना है बी सी का। तो हमें गिवन क्या है, ओ हमारा मिड पॉइंट है एडी का, एडी का हमारा मिड पॉइंट है ओ। तो ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल हो गए। तो ट्रायंगल से हमने एडी और डीओ को इक्वल कर दिया मिड पॉइंट, ठीक है। ये दो ट्रायंगल लिए हमने, डीओसी और एओबी फिर से वर्टिकल अपोजिट। और हमें ये पैरेलल दे रखे हैं, ये दोनों पैरेलल है, ये पैरेलल का सिंबल होता है। तो पैरेलल दे रखे हैं तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए। तो बाय ए एस ए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गए, ठीक है। तो सीपीसीटी से हमने बी और सी ओ इक्वल कर दिया, हमारा बी ओ और सी ओ इक्वल कर दिया, तो ओ हमारा मिड पॉइंट है, ये प्रूफ हो गया। तो ये दोनों हो गया। अब ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हमने ट्रायंगल लिया डी ए पी। मैं आपको क्वेश्चन वैसे दिखा देता हूँ, ये रहा आपका बुक का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने काफ़ी पेपर चेक किए हैं। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये वाले भी पूछे जाते हैं, ये वाला भी है पूछा जाता है, ये वाला भी। तो इसके अंदर हमें करना है, ठीक है। तो हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया, ट्रायंगल डीएपी और हमने ईबीपी ले लिया। हमने एपी और बी ई ले लिया, इक्वल एपी और बीपी, एपी और बीपी है, ये पी मिड पॉइंट है, इसलिए दोनों इक्वल हो गए, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल हो गए। बी ए डी और ए बी गिवन है इक्वल हमारा, ठीक है। तीसरा, अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 और ये एंगल x है, तो एंगल 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स होगा, क्योंकि हमें एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दे रखे हैं। तो इनको प्लस करके ये इक्वल होगा। तो ये हो गया हमारा
प्रूफ। तो ए एस से हमारा ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। सी पी सी टी से हमने ए डी और बी ई को इक्वल दिखा दिया, जो हमें सेकेंड पार्ट में इक्वल दिखाना था। तो बाकी ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब आखिरी प्रॉपर्टी हमारे चैप्टर की एस एस एस, साइड साइड साइड, और दूसरी है आर एच एस। ये तीनों साइड इक्वल है दोनों ट्राइंगल की, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो एस 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 हो गया। आर एच एस मतलब एक राइट एंगल, ठीक है, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड। राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये साइड हो गई। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड इक्वल है, तो हमारा ये कॉन्ग्रुएंट हो गया और प्रूफ हो गया। बाकी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ इस चैप्टर के, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो हमारा एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला पूछा जाता है, ठीक है, ये तीनों पूछे जाते हैं, ये तीनों पूछे जाते हैं। और मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, ट्रायंगल को एक मिड पॉइंट होता है, जिस अगर मिड पॉइंट है ना तो बाकी दूसरी दो साइड्स सारी इक्वल हो जाती हैं, क्योंकि वो बीच से काट रहा है, तो उसको हम मिड पॉइंट बोलेंगे। तो मिड पॉइंट से दूसरी साइड भी इक्वल है, ये वाली साइड भी इक्वल है, तो वो मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी आता है, एक काफ़ी ज़्यादा नंबर में आप पूछा जाता है, ये वाला भी पूछा जाता है, ठीक है। और हमारा पूछा जाता है, कौन सा पूछा जाता है, हमारा ये वाला भी पूछा जाता है, और ये फिफ्थ वाला भी पूछा जाता है। बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी। ये आपकी समरी आप देख सकते हैं, इस चैप्टर की ये समरी है, इसको पढ़ लेना। इस समरी को इग्नोर मत करना, अगर आप पेपर के लास्ट टाइम ये पढ़ के जाओगे तो आपको थरली रिवाइज हो जाएगा चैप्टर में था क्या। बाकी हमारा चैप्टर तो हमने 7 मिनट के अंदर ख़त्म, ठीक है। ट्राइंगल हमारा ख़त्म हो गया है। अगला हमें कोऑर्डिनेटर करना है, उससे पहले आप इस वीडियो के ऊपर 10 लाइक करा दो। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइस।